एप्स्टीन नाम के शख्स, एप्स्टीन के जरिए वो उन लोगों को जोड़ा जाता है, उन लोगों की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, उनके वीडियोस को इकट्ठा किया जाता है। और एप्स्टीन को ये बताया गया था इजराइल के जरिए कि इस तरीके की तमाम जानकारी को इकट्ठा करे, जिसके कारण समय के साथ साथ इजराइल जिस मुताबिक से जिस देश को जो बातें कहेगा वो उसी मुताबिक इस इशारों पर चलने का काम करेंगे। और क्योंकि इस एप्स्टीन फाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनका भी नाम शामिल था। खामनेई की पत्नी की हुई मौत, ईरान हमले के पीछे आखिर क्या है एप्स्टीन फाइल का कनेक्शन? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। पूरे दुनिया में इस वक्त युद्ध का जो वातावरण छिड़ा हुआ है, तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला, और इसके बीच जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हुई मौत, जिसे शहादत का नाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में मातम का भी वातावरण दिखाई पड़ रहा है। आखिर आपको बताएंगे कि जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान, इनके बीच जो युद्ध वाला वातावरण निर्माण हुआ है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, किस तरीके से चीजें शुरुआत से शुरू हुई है और अब तक चीजें चल रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी बयान करेंगे कि इस पूरे मामले के पीछे क्या एप्स्टीन फाइल का कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, इनकी जो हत्या हुई है, जिनको शहादत को लेकर तमाम लोग बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, अनेकों प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के माध्यम से 28 फरवरी को ईरान में हमला किया जाता है। उस हमले में यह देखने को मिलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उस बैठक के दौरान ही हमले के साथ उनकी मौत हो जाती है, जिसमें वो खुद उस हमले में शामिल होते हैं। साथ ही साथ उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी जो नाती, मतलब उनकी बेटी की जो बच्ची है, वो तक के उसमें शामिल होती है। और यहाँ तक के इस पूरे के पूरे हमले में खामनेई, इनकी पत्नी भी बड़े गंभीर रूप से घायल होती है। कोमा में चले जाने का यह मामला दिखाई देता है। उसके बाद लंबे समय से 3-4 दिनों से लगातार वो जद्दोजहद उनकी चल रही थी और उनकी आखिरी जो सांस है, वो आखिरी सांस भी खत्म हो चुकी है। उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर ईरान में जो जिस तरीके से वातावरण निर्माण हुआ और ईरान के लोग सड़कों पर आकर अपना मातम मनाना शुरू किए और ईरान के जरिए जो फैसले लिए गए कि अब जो जवाब दिया जाएगा वो इस तरीके से होगा जो इजराइल और अमेरिका हमेशा याद रखेगा। जवाबी तौर पर हमला करने का काम ईरान के जरिए किया जाता है और ईरान के माध्यम से इजराइल और अमेरिका पर उन तमाम जगहों पर खासतौर पर हमला किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के तमाम युद्धपोत वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ जहां पर रिफाइनरीज है, जो जहाजों में तेल डालने का जहां पर काम किया जाता है, खाड़ी जो देश है, उन तमाम खाड़ी देशों में ही हमला ईरान के जरिए किया जाता है। मतलब आप साफ है कि युद्ध के जो नियम है, इतने तमाम चीजों के चलने के बावजूद भी ईरान ने अपने युद्ध के नियम को बरकरार रखने का काम किया और रिहायशी इलाकों में जहां पर लोग मौजूद होते हैं वहां पर वो हमले न करते हुए उन तमाम जगहों पर हमला करने का काम किया, जिसके चलते अमेरिका के जरिए इजराइल को तमाम वो पुख्ता सामान जो जिसमें मिसाइल और जो चीजें शामिल है वो मुहैया करवाने का काम किया जा रहा था। और ये चीजें जिस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही थी कि अब ईरान ने भी अपनी जवाबी तौर पर जवाब देना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईरान के जरिए जिस तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में युद्ध है ये काफी ज्यादा लंबे समय तक इस तरीके से चलेगा, क्योंकि ईरान ने जो फैसले लिए हैं और ईरान के जरिए जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं समझना आवश्यक है कि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर गंवाया है। उस सुप्रीम लीडर के साथ साथ तमाम वो मुख्य अधिकारी भी जो गंवाए हैं, जिसमें बता दें कि IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर शामिल है, उनके रक्षा मंत्री नसीर जहाद, ये भी कहने के इस हमले में मारे गए हैं। तो कहने ईरान इस पूरे के पूरे मामले को लेकर अलग थलग था, वो अपना देश चलाने का काम किया जा रहा था, लेकिन तमाम ये मुद्दों को लेकर जिस तरीके से खामनेई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी कि उनको ये कहा जा रहा था कि आप सुरक्षित इलाकों में जाइए क्योंकि हमले होने की आशंका जताई जा सक रही है और हमले हो सकते हैं। ऐसे में खामनेई के
जरिए ये फैसला लिया जाता है कि वो बंकरों में नहीं जाएंगे, अपनी बैठक के निरंतर रहेंगे और काम करते करते भले अगर उनकी शहादत हो जाए, उनकी मौत हो जाए, ये उन्हें स्वीकार है। तो उसी तरीके से चीजें साफ तौर पर होते हुए दिखाई दी है। और 1 मार्च 2026 को ईरान के राज्य मीडिया के जरिए आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया जाता है कि खामनेई इनकी मौत हो चुकी है। अब ईरान में 40 दिनों का एक शोक, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि खामनेई के साथ उनकी बेटी, पोते और बहू और उनके दामाद के सहित तमाम जो 4 रिश्तेदार है, इनकी मौत हो चुकी है। ईरान के संसद में जो स्पीकर है मोहम्मद बागर, इनके जरिए पोस्ट लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खामनेई दौर के लिए आकस्मिक बनाए जाने की तमाम योजनाएं बनाई जा रही है और एक अंतर्म नेतृत्व लिया जाएगा और एक परिषद का गठन कर ये बात सुनिश्चित की जाएगी जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन और न्यायपालिका प्रमुख गोलाम मोहसिन और जिसमें वरिष्ठ मालवी और राफी भी शामिल होंगे। तो ये बातें जिस तरीके से कही जा रही है कि अब ईरान कैसे अपने देश को चलाएगा, उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर तो खोया है, लेकिन अब अपने देश को चलाने के लिए वो कैसे क्या कुछ फैसले लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो प्रतिक्रिया देखने को मिले सोशल मीडिया पर, खामनेई की मौत को पुष्टि की गई और ईसाइयों से अपील की गई है कि अपनी सरकार को उखाड़ फेंके और इसे पीढ़ियों के लिए एकमात्र मौका बताते हुए उन्होंने खामनेई के इतिहास को सबसे दुष्ट लोगों में से एक बताया है। तो जो इतिहास में रहा है एक सबसे दुष्ट लोगों में खामनेई के जरिए जो इतिहास या फिर जो भी उनके जरिए पूरा देश चलाया गया है, एक दुष्ट इतिहास के रूप में एक बड़ा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनके जरिए दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये मामला होता कहां से शुरू है। इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल को छोड़कर जर्मनी भाग चुके हैं। आप समझ पा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से ये सबसे मजबूत होने की बात कर रहे थे, आज अपने देश को इस तरीके के हालात में छोड़कर वो जर्मनी भागने का काम करते हैं। एक तरफ ये देखने को मिलता है कि एप्स्टीन नाम के शख्स, एप्स्टीन के जरिए वो उन लोगों को जोड़ा जाता है, उन लोगों की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, उनके वीडियोस को इकट्ठा किया जाता है जो पूरे दुनिया में, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तमाम जो नेता क्यों ना हो वो इसमें शामिल है। उनके तमाम तरीके की ऐसी पुख्ता जानकारी जिसके कारण अगर उनके देशों में वो बात पता चल जाए तो भूचाल आ जाएगा। इसी तरीके की चीजें दिखाई दी है और एप्स्टीन को यह बताया गया था इजराइल के जरिए कि इस तरीके की तमाम जानकारी को इकट्ठा करे, जिसके कारण समय के साथ साथ इजराइल जिस मुताबिक जिस देश को जो बातें कहेगा वो उसी मुताबिक इस इशारों पर चलने का काम करेंगे। और वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया कि जब ये बात ईरान के साथ में की गई तो ईरान इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं था और ये पूरा जो हमला इसी मुद्दे को लेकर किया गया कि आखिर इस एप्स्टीन के मुद्दे को दबाया जाए, क्योंकि इस एप्स्टीन फाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनका भी नाम शामिल था। ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से तमाम खाड़ी देशों के लोगों के जरिए कि अमेरिका ने ये उनको सांत्वना दी थी, अमेरिका के जरिए बात कही गई थी कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे जो देश है जो अमेरिका के साथ खड़े हुए थे उन तमाम देशों को भी अब एक मुश्त छोड़ने का काम कर दिया गया है। इजराइल को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम अमेरिका के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि इजराइल को हमने सुरक्षा नहीं दी तो एप्स्टीन फाइल का जो उनका नाम है जो जग जाहिर हो जाएगा और पूरे दुनिया में जो कहने के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी सवाल निशान बड़े पैमाने पर खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों का नाम इन एप्स्टीन फाइल में शामिल है वो तमाम लोगों को इस्तीफा देने का काम किया जा रहा है। इस्तीफा देने के लिए वो लोग मजबूर है, लेकिन अगर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाता है तो ये बड़ी ही चिंता वाली बात हो जाएगी। ये कहने की इस मसले को लेकर पूरे दुनिया में एक नया भूचाल भी देखने को मिलेगा। अब इजराइल को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम डोनाल्ड ट्रंप इनके जरिए अपने तमाम सैन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से करने का काम जो किया जा रहा है, ऐसे में अब जो खाड़ी देश है जो कहने का मजबूरी या फिर ये कहेंगे कि एप्स्टीन फाइल के डर से जो अमेरिका के साथ खड़े थे अब वो भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं या फिर ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके से ईरान ने अब ये पूरी तरीके से निश्चित कर लिया है
कि आखिर इजराइल ने जो कुछ किया है, अमेरिका के साथ मिलकर जिस तरीके से उस पर हमला किया है, उसका वो समय के साथ साथ मुंहतोड़ जवाब देगा। यहां तक कि ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो रिफाइनरीज है जहां पर बड़े पैमाने पर पूरा तेल को मुहैया करवाया जाता है, दुबई में उस बड़े फैक्ट्री को पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम ईरान के जरिए किया गया है और अमेरिका के माध्यम से जहां से जहाज भेजकर इजराइल को मुहैया करवाने का काम किया जा रहा है या फिर ईरान तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन अनेकों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान के जरिए निस्नाबूद करने का काम लगातार जारी है। इजराइल ने जिस तरीके से ये फैसले लिए हैं, इसके पीछे की वास्तविकता आप समझने की कोशिश करिए कि ईरान अपने आप को जिस मुताबिक अपने बलबूते पर खड़ा करने की बात कर रहा था, आज ईरान को लेकर तमाम तरीके की बातें खामेनेई को लेकर कही जा रही है कि खामेनेई का जो शासनकाल इस मुताबिक चला, जिन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी, आज अगर देखेंगे तो खामेनेई के जरिए जो अपना देश को चलाने का काम किया गया, महिलाओं को लेकर जो ड्रेस कोड होता है वो ड्रेस कोड कहने के उनके जरिए जारी किया गया, लेकिन महिलाओं की शिक्षा को लेकर पाबंदी लगाने का काम ईरान के अंदर नहीं हुआ। लेकिन आज ईरान के खामेनेई को लेकर वो तमाम लोग बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर, बात अगर भारत की करेंगे तो सावित्रीबाई फुले पर गंदगी, कीचड़ और गोबर फेंकने का काम किया, क्योंकि इस देश के अंदर शिक्षा का आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे। तो आप इस बात को भी समझिए कि अभी वास्तविकता में ईरान ने ये पूरी तरीके से निश्चित कर लिया है कि जब तक वो इजराइल पर इस तरीके से हमला नहीं कर देता कि इस देश के अंदर ये बात याद रखी जाएगी कि ईरान किस तरीके से अपनी लड़ाई का, जो उसके ऊपर हुए हमले का जवाब देना चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी बात आप समझने की कोशिश करिए कि जो बात खामेनेई के जरिए काफी समय पहले की गई थी, उस पूरे के पूरे बयान को दोहराने की इस वक्त की आवश्यकता है कि अगर इजराइल के जरिए ईरान पर अगर हमला किया जाता है तो इतना हमला किया जाएगा, इस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा कि इजराइल को नक्शे से ही मिटाने का काम हो जाएगा। ये बात खामेनेई के जरिए जिस मुताबिक कही गई थी, इससे आप कल्पना करिए कि आज अगर उसके सुप्रीम लीडर को खत्म करने का काम अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर अगर किया है तो आखिर वो किस तरीके से इसका जवाब देने का काम करेंगे। तो ये तमाम वो चीजें जो कहने के आपके बीच साझा करने का काम नहीं किया जा रहा था, और इसके पीछे की जो वास्तविकता है कि कैसे एप्स्टीन फाइल इस पूरे के पूरे मामले के पीछे में बनी हुई है। और आखिर भारत के जरिए इस मसले को लेकर अगर देखेंगे तो भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकती है। और इसके साथ साथ बता दें कि सोनिया गांधी विपक्ष के जरिए भी तमाम सवाल निशान खड़े किए गए कि भारत को अपना जो स्वरूप है या अपना जो पक्ष है वो पूरी तरीके से स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि ये बात दुनिया को पता हो सके कि आखिर भारत किस जगह पर कहां पर खड़ा है। तो ये तमाम वो जो खबरें हैं जो आपके तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही, आपके साथ सच रूबरू नहीं किया जा रहा, वो तमाम चीजें हमने आपके साथ साझा की है। इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।